हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट त्रिलोचन सिंह और आप सुन रहे हैं जियो पॉड। आज आप जिस बुक को सुनने वाले हैं उसका नाम है मैनेजमेंट और जिसे ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखा गया है। और इस बुक का हिंदी अनुवाद डॉक्टर सुधीर दीक्षित द्वारा किया गया है। चलिए सुनते हैं बुक। अध्याय 16। कामकाज की बाधाओं को हटाएं। आप अपने व्यावसायिक या व्यक्तिगत जीवन में जो भी चीज हासिल करना चाहते हैं उसके और आपके बीच हमेशा बाधाएं व अवरोध रहेंगे, जिनसे या तो आपको उबरना होगा या उनके पार जाने की कोई तकनीक या तरकीब सोचनी होगी। जीवन में सफलता की राह को बाधाएं हमेशा आती हैं। उनसे निपटने की योग्यता सीखी जा सकती है। यह योग्यता आपके लक्ष्य हासिल करने में जितनी मदद कर सकती है उतनी शायद कोई दूसरी योग्यता नहीं कर सकती। लक्ष्य निर्धारण कार्यक्रमों में मैं हमेशा यह प्रश्न पूछता हूँ, एक बार जब आप अपने लक्ष्य तय कर लेते हैं तो वे तमाम बाधाएं कौन सी हैं जो इस वक्त आपके लक्ष्यों को आपके बीच खड़ी हैं, आपके लक्ष्यों और आपके बीच खड़ी हैं। इस प्रश्न को पूछने का दूसरा तरीका यह है, आप इसी समय अपने लक्ष्य पर क्यों नहीं पहुंचते हैं? आपको कौन सी चीज रोक रही है? लोग अक्सर किसी लक्ष्य को कार्य समझने की गलती कर बैठते हैं। वे कहते हैं मेरे पास हर दिन की लक्ष्य सूची रहती है, लेकिन यह लक्ष्य सूची नहीं है, यह तो सिर्फ कार्य सूची है। लक्ष्य ज्यादा बड़ा होता है। लक्ष्य वह होता है जिस तक पहुंचने के लिए मुश्किलों को पार करने और समस्याओं को समझाने की जरूरत होती है। लक्ष्य वह होता है जिसे हासिल करने के लिए साहस, लगन और संकल्प की जरूरत होती है। यह कोई गतिविधि या करने वाली चीज नहीं है। अपने लक्ष्य तय करें। कामकाज में अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य तय करके शुरू करें। आपको वेतन क्यों मिल रहा है? आपको किन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए नौकरी पर रखा गया है? आप जो लक्ष्य हासिल कर सकते हैं उनसे या उनमें आपके महत्व और योगदान को तय करने वाले सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य कौन से हैं? फिर आप पूछते हैं, मैं इस समय तक अपने लक्ष्य पर क्यों नहीं पहुंच पाया हूं? किस चीज ने मुझे पीछे रोक रखा है? अवरोधों का सिद्धांत। प्रबंधन परामर्शदाता एलियाडू गोल्डरेंट ने अपनी पुस्तक द गोल में अवरोधों का सिद्धांत सबसे पहले दिया था। यह प्रबंधन की संभवतः सबसे क्रांतिकारी अवधारणाओं में से एक है। उनका विचार सरल था लेकिन आपके लिए क्रांतिकारी हो सकता है। गोल्डरेट ने कहा था कि आप यहाँ हैं और आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं उसके बीच एक मार्ग होता है जिस पर आपको चलना होता है, लेकिन इस राह पर एक रोधक बिंदु या अवरोध होता है जो यह तय करता है कि आप अपने लक्ष्य को कितनी तेजी से हासिल कर सकते हैं। मुख्य प्रश्न यह है, कौन सा एक घटक इस खास लक्ष्य को पाने में मेरी गति को तय करता है? बिक्री करने वाली कंपनियों के साथ काम करते वक्त हम पाते हैं कि लगभग हर कंपनी का पहला लक्ष्य ज्यादा बिक्री होता है। तब हम यह कहकर समस्या या अवरोध को परिभाषित करते हैं, हमारी बिक्री पर्याप्त ज्यादा नहीं है। लेकिन और कौन सी चीज समस्या है? हमने पाया है कि किसी कंपनी की बिक्री पर्याप्त ज्यादा या ना होने के कुल मिलाकर 21 कारण हो सकते हैं, और ज्यादातर मामलों में कंपनियां गलत समस्या को सुलझाने के लिए बहुत व्यवस्था से सक्रिय होती है। वे असली अवरोध या समस्या पर तो ध्यान ही नहीं देती हैं। 80 और 20 नियम का दोबारा अवलोकन।
जो घटक या अवरोध आपको अपने लक्ष्य हासिल करने से रोक रहे हैं, उनके मामले में भी 80-20 का नियम लागू होता है। आप किसी खास लक्ष्य को हासिल करने में सफल क्यों नहीं हो पाए हैं, उसके 80% कारण आपकी कंपनी या आपके अंदर होते हैं। केवल 20% अवरोध बाहरी होते हैं और बाजार प्रतिस्पर्धा या अन्य घटकों से ताल्लुक रखते हैं। इसलिए अपने अवरोधों को पहचानने और दूर करने का शुरुआती बिंदु यह प्रश्न पूछना है, मुझ में ऐसा क्या है जो मुझे पीछे रोक रहा है। जब आप खुद में या अपनी कंपनी में कारणों की तलाश शुरू करते हैं, तो आपको अक्सर सटीकता से पता चल जाएगा कि आप वे लक्ष्य क्यों हासिल नहीं कर रहे हैं जो आपने खुद के लिए तय किए हैं। व्यक्तिगत अवरोधों को पहचानें। मैनेजर के रूप में आपका एक बहुत महत्वपूर्ण काम इस क्षेत्र में कर्मचारियों की मदद करना है कि वे उस मुख्य अवरोधों को पहचान लें जो उन्हें उनके सबसे महत्वपूर्ण परिणाम हासिल करने से रोक रहे हैं। चाहे वह अवरोध निर्देशों, संसाधनों, सुविधाओं, पैसे, समय या किसी दूसरी चीज का अभाव हो, मैनेजर के रूप में यह आपका दायित्व है कि आप उस बाधा या अवरोध को हटाने में कर्मचारियों की यथासंभव मदद करें ताकि वे अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर प्रदर्शन कर सकें। जब आप मुख्य अवरोध को परिभाषित कर लें, तो अपना सारा समय और ध्यान सफलता के उस अवरोध या सीमित करने वाले घटक पर केंद्रित कर लें। उस एक अवरोध पर एकाग्र मानसिकता से ध्यान केंद्रित करें और बाकी हर चीज को भूल जाएं। एक बार जब आप अपने सबसे बड़े अवरोध या बाधा को हटा या घटा लेते हैं, तो आप इतनी तेजी से इतनी ज्यादा प्रगति करने लगेंगे जितनी किसी दूसरी गतिविधि से नहीं कर सकते। अध्याय 17 रोल मॉडल बने। अपनी कंपनी में आपके सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है अपने स्टाफ का रोल मॉडल बनना। आपको ऐसा इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए जिसके प्रति लोग आकर्षित हों, जिसकी लोग प्रशंसा करें और जिसके जैसा लोग बनना चाहें। उत्कृष्ट मैनेजर जानते हैं कि उनका स्टाफ उन्हें लगातार देख रहा है। वे जानते हैं कि उनका व्यवहार ही पूरे कामकाजी यूनिट के पैमाने तय कर रहा है। याद रखें, आप जिस तरह काम करते हैं, आपके कर्मचारी भी उसी तरह काम करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि कर्मचारी सुबह जल्दी आए, तो आपको जल्दी आना होगा। अगर आप चाहते हैं कि वे समय के पाबंद हों, तो आपको भी समय की पाबंदी की आदत डालनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि वे उनके कामों को प्राथमिकता दें, तो आपको पहले अपने कामों को प्राथमिकता देनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि वे अपने समय का अच्छा इस्तेमाल करें, तो आपको पहले अपने समय का अच्छा इस्तेमाल करना होगा। पैमाना तय करें। आपकी कंपनी या विभाग अंततः आपके ही नजरियों, आदर्शों, विचारों, व्यवहारों और आदतों को अपनाने वाला है। रैल्फ वॉल्डो एमर्सन ने कहा था, हर संगठन सिर्फ एक इंसान की लंबी छाया है। आप कभी यह उम्मीद नहीं कर सकते कि आपकी कंपनी के लोग आपसे ज्यादा अलग या बेहतर होंगे। पूछने के लिए एक बेहतरीन सवाल यह है, यह कंपनी कैसी कंपनी होगी अगर इसका हर व्यक्ति ठीक मेरे जैसा हो? जब आप यह प्रश्न बार बार पूछते हैं और इसका जवाब देते हैं, तो आपको वे क्षेत्र दिख जाएंगे जहां आप बेहतर बन सकते हैं। आपको समझ आ जाएगा कि आप बेहतर मैनेजर व बेहतर इंसान कैसे बन सकते हैं। खुद के लिए ज्यादा ऊंचे पैमाने तय करना और फिर उन्हें ज्यादा ऊपर उठाते जाना
आप ही पर निर्भर करता है। मुखिया का अकेलापन। जब आप स्टाफ के सदस्य होते हैं तो आप चैन से रह सकते हैं। आप सहकर्मियों से गपशप कर सकते हैं, कंपनी या दूसरे कर्मचारियों अधिकारियों के बारे में बड़बड़ा सकते हैं, लंबे लंच ले सकते हैं और देर से ऑफिस में आकर वहां से जल्दी जा सकते हैं। लेकिन जब आप मैनेजर या लीडर बन जाते हैं तो हर चीज बदल जाती है। अब आप गैंग के सदस्य नहीं हैं। आपकी बुनियादी निष्ठा कर्मचारियों के प्रति नहीं बल्कि वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति हो जाती है। आपसे अपने हर अधीनस्थ के लिए पैमाने तय करने की उम्मीद की जाती है, जहां आपके लिए एक अभ्यास है। आदर्श कर्मचारी की कामकाजी आदतों और व्यवहारों की एक सूची बनाएं। अगर आपके सभी कर्मचारी आदर्श होते तो वे कैसे काम करते, चलते, बात करते और एक दूसरे के साथ व्यवहार करते। फिर उन सभी व्यवहारों की एक सूची बनाएं जो आप व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं, ताकि आप उन व्यवहारों की मिसाल बन जाएं। उन्हें आप दूसरों में सबसे ज्यादा देखना चाहते हैं। नियमित रूप से इन व्यवहारों की समीक्षा करें और दूसरे लोगों के साथ अपने संपर्क में इनका अभ्यास करने के हर अवसर की तलाश करें। जैसी कथनी वैसी करनी। मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि आपके कर्मचारी प्रवाह, निष्ठावान और सम्मान के साथ एक दूसरे से पेश आएं, तो आप स्टाफ के हर सदस्य के साथ संपर्क में इन 3 गुणों का अभ्यास करने का संकल्प लें। इस तरह काम करें मानो हर कोई देख रहा है, क्योंकि हर कोई सचमुच देख रहा है। स्टाफ के किसी सदस्य के बारे में ऐसी कोई बात ना कहें जिसके बारे में आप यह ना चाहते हो कि वह कुछ ही मिनटों में स्टाफ के उस सदस्य को जो और आपके विभाग के हर व्यक्ति को पता चल जाए। स्टाफ में कोई सदस्य नहीं छिपता है। हर कर्मचारी को हर चीज पता चल जाती है और इतनी तेजी से पता चल जाती है कि आपको अंदाजा भी नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हैं कि कर्मचारियों में अच्छी कामकाजी आदतें हों तो खुद अच्छी कामकाजी आदतें डालें। अगर आप चाहते हैं कि लोग बैठकों के लिए पूरी तैयारी करके आएं तो हर बैठक में खुद पूरी तैयारी के साथ आएं। कल्पना करें कि आप एक टीचर हैं और अपने रोजमर्रा के कामकाज में आपके सभी विद्यार्थी अंततः वही करने वाले हैं जो आप करते हैं। हर व्यक्ति जितनी प्रशंसा और आदर करे, ऐसा रोल मॉडल बनना कंपनी के प्रति आपके सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है। ऐसे ऊंचे पैमाने तय करें जिन तक हर कर्मचारी पहुंचना चाहे।